क्वांट के एलसीएम एचसीएफ फैक्टर को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या निश्चित तौर पे नंबर सिस्टम के अदर क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल चैप्टर माना जाता है। एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग आप देखिए, कहीं से भी डिफरेंट डेटा से अगर किसी खास स्पेसिफिक डेटा पर आना हो जहां से सभी एकदम एक्सेसिबल हो तो एलसीएम इज द बेस्ट मेथड। एचसीएफ फैक्टर्स की बात करें तो वह कॉमन फैक्टर सभी में होगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ पर तो सबसे पहला काम आप देखिए कि इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की चर्चा होगी। फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाना, मल्टीपल्स मतलब किसी एक छोटी संख्या को बड़े संख्या में सेम मॉड्यूल से आगे ले जाना, मतलब मल्टीप्लाई विथ 1, मल्टीप्लाई विथ 2, ये तरीका होगा मल्टीपल्स में जाने का। तो देखिए, अगर कहता है फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे तो कहता है इफ ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर मतलब निश्चित तौर पे रिमाइंडर नहीं होगा, तब उस स्थिति में ए इज द फैक्टर ऑफ बी, मतलब बी एक बड़ा संख्या होगा जिसमें मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं 40 तो 5 इसका फैक्टर हो सकता है, 8 फैक्टर्स हो सकता है। 5 कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स, और 8 कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स। तो दोनों 40 के दोनों फैक्टर्स होंगे 5 और 8। मतलब आपको समझना होगा कि जो संख्या को आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो बड़ी संख्या होगी और फैक्टर्स क्या होगी? छोटी संख्या होगी। अब उसी तरह हम अगर फैक्टर्स को कहते हैं तो देखिए क्या कहता है, सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। ये उसी बात को हम दूसरे फॉर्मेट में अगर कहते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वह सेट ऑफ नंबर्स होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर, मतलब वो बिगर नंबर। गिवन नंबर के जगह पर आप क्या मान सकते हैं? 40 है। उसी तरह अगर मान लेते हैं 30 को मान सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 कितनी बार? 15 टाइम्स, 3 कितनी बार? 10 टाइम्स, और 5 कितनी बार? 6 टाइम्स। इसमें आ सकता है। तो 30 का फैक्टर्स 2, 3 और 5 तीनों हो सकता है। तो कहने का मतलब नंबर्स को अब अगर फैक्टर करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। उसी तरह मल्टीपल की चर्चा हमने किया कि मल्टीपल क्या है, तो ये सेट ऑफ नंबर्स है विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, 2, 3, 5 सभी का मल्टीपल 30 है। 5 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 30 आता है। 3 को 10 टाइम्स करते हैं तो वह 30 आता है। 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। तो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीपल, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहे हैं दैट इज फैक्टर। अब 8 का अगर हम कहते हैं दिया हुआ संख्या है, अब 8 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। सभी इसके फैक्टर्स होंगे। चूंकि 1 से भी 8 डिविजिबल है, 2 से भी 8 डिविजिबल है, 4 से भी 8 डिविजिबल है, 8 से भी 8 डिविजिबल है। दैट मीन्स यू कैन से कि 8 का फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं इसके उल्टे, अगर हम ये बात कहने की कोशिश करें तो 1, 2, 4 और 8 का मल्टीपल 8 है। उल्टे तरीके से अगर कहते हैं तो वो मल्टीपल हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल से यह बात आप समझ पाए हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होता है। नेक्स्ट की बात हम अगर करते हैं तो वह निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि देखिए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब या तो वह छोटा होगा या उससे बराबरी तक जा सकता है, उससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो जाएगा। क्योंकि 8 का फैक्टर कभी भी 12 नहीं हो सकता। 8 का फैक्टर 8 तक मैक्सिमम जाएगा या उससे छोटा हो सकता है, वो फैक्टर से ये चीज की चर्चा है। और जस्ट इसका उल्टा अगर हम मल्टीपल की बात करें तो नंबर ऑलवेज बिगर, मतलब 8 का अगर मल्टीपल कहेंगे तो 8 से छोटा नहीं होगा, वो हमेशा या तो
8 होगा, 8 होगा, या दैट इज बिगर देन, मतलब 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, दैट मीन्स दीज ऑल आर द बिगर देन द वैल्यू ऑफ 8, और वह बड़ा वैल्यू होगा मल्टीपल का। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स क्या होगा, वो बराबर या उससे छोटा, मल्टीपल बराबर या उससे बड़ा होगा। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन की बात, आप पहले से जानते हैं कॉमन इज द वर्ड विच इज यूज फॉर एवरीवन, अगर कंसीडर करते हैं एक पॉइंट पर। तो अगर हम बात करते हैं सभी की बात करें तो कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल है कि अगर ए कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज ए नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल विदाउट लिविंग रिमाइंडर। यह हमेशा याद रखिएगा, विदाउट एनी रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं फैक्टर या मल्टीपल तो रिमाइंडर की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो बाय ईच ऑफ देम, सभी से है। जैसे अगर हम कहते हैं 8 12 और 15, तीनों से हमें वह संख्या मिलनी चाहिए कॉमन मल्टीपल। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 8 15 जा 120 सपोज करते हैं, तो 12 10 जा और 15 8 जा, सभी से हम लोग यहां पहुंच सकते हैं, इसीलिए कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन मल्टीपल के लिए वह संख्या जो तीनों में हो और तीनों से वह डिविजिबल कंप्लीटली हो, तो वह कॉमन मल्टीपल। अब अगर हम बात करते हैं नीचे 3 5 और 10 की बात अगर करते हैं, तो देखिए 3 5 और 10, अब ध्यान से देखिए, अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, 5 का पढ़ते हैं 5 10 15 20 25 30, और 10 का पढ़ते हैं 10 20 30। तो 30 ही एक ऐसा नंबर है जो कि निश्चित तौर पे तीनों में कॉमन है, और इसीलिए यह कॉमन मल्टीपल होगा 3 5 और 10 का। आप इस तरह से देखें कि बहुत आसानी से समझ पाएंगे, सिर्फ उसके टेबल में, वह तीनों के टेबल में आना चाहिए, वो कॉमन मल्टीपल होगा। अब कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए आपको मैंने पहले भी कहा कि कॉमन तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे छोटा हो जाएगा तो वह कहलाएगा एलसीएम। एलसीएम के लिए अब अभी अगर आपने कोई दिमाग में ऐसा नंबर है, तो अब देखिए 2 3 4 की बात अगर हम करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम, तो 2 का टेबल पढ़िए 2 4 6 8 10 12, 3 का टेबल पढ़िए 3 6 9 12, और 4 का टेबल पढ़िए 4 8 12। तो 12 इज द कॉमन मल्टीपल, बट द फर्स्ट मल्टीपल दैट इज लीस्ट मल्टीपल। पहला मल्टीपल होगा जो सभी में कॉमन होगा, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और वह कहा जाएगा कि 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। यह बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, यही चीजें कहा गया है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है क्योंकि इससे छोटा कोई भी नहीं, जो कॉमन नंबर है सभी में कॉमन मल्टीपल के तौर पे हो, तो वह अदर वर्ड में एलसीएम इज द गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम कंप्लीटली डिविजिबल मतलब लीव्स नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा, तभी यह हो सकता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां कह रहा है 3 5 और 6 की बात अगर हम कहते हैं, तो देखिए 3 5 और 6, देखिए 3 5 और 6। अब 3 का टेबल पढ़िए 3 6 9 12 15 15 18 21 24 27 30। अब इसको पढ़िए 5 10 15 20 25 30। 6 का टेबल पढ़िए 6 12 18 24 30। अब ध्यान से देखिए 30 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है और सबसे पहले आया, इसीलिए एलसीएम ऑफ 3 5 6 इज 30। 30 इज द करेक्ट आंसर।
30 इसका सही आंसर होगा। हम लोग छोटे छोटे नंबर से भी किसी चीज को सीख लेते हैं तो बड़े नंबर पर जा सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अब अगर कहता है कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम दो मेथड होता है। एक मेथड जिसमें आप शुरू से पढ़े होंगे उसे कहता है डिवीजन मेथड। भाग दे देकर आप जाते थे, जैसे 8 से 12 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स 8 4। अब ये वाला इधर आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप डिवाइड करते जाते थे और आप पहुंच जाते थे डिवीजन मेथड से। लेकिन अब आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, निश्चित तौर पे सबके फैक्टर्स निकालेंगे। 8, 12 और 15 का क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5। अब याद रखिएगा 2 का मैक्सिमम पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, एलसीएम कैलकुलेट में निश्चित तौर पे ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर, विथ पावर गिवन मैक्सिमम। अब ये आपको सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने कि उन प्राइम फैक्टर्स जो दिए गए हैं उसका मैक्सिमम पावर जो भी होगा उसका प्रोडक्ट एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 8, 3, 5, 120 इज द करेक्ट आंसर। और 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। तो आप इस तरह से आप डिवीजन मेथड और चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज मोर एफिशिएंट देन डिवीजन मेथड। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तब उस पर हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग करते थे ना 4, 6, 9 का, तो डिवाइड करते थे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 यहाँ उतार दिया, फिर 3 से करते थे 1 और 3। ये मेथड बहुत लंबा बड़ा बड़ा नंबर्स हो तो इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब अगर हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45, तो आप उसी मेथड से आप जा सकते हैं। जैसे आप 15 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 3 इंटू 5, 24 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 32 को कीजिएगा तो 2 टू दी पावर 5 होता है, और 45 को कीजिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 5 होता है। अब मैक्सिमम पावर, टेक द मैक्सिमम पावर, ये 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1, ये 3 टू दी पावर 2 टू दी 5 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर 5, 3 का मैक्सिमम पावर 2 और 5 का मैक्सिमम पावर 1 आ रहा है। तो 2 टू दी पावर 5 32, 3 टू दी पावर 9 और ये 5। तो अब ध्यान से देखिएगा 32, 5 जा कितना हो जाएगा 160 और 9, 160 और 9, 16 9 जा 144 और 0 इस पर डाल दीजिए। 1440 इज द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45। इसका एलसीएम हो जाएगा 1440। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए कॉमन फैक्टर में जैसे मल्टीपल में होता है, फैक्टर क्या होगा, 2 और मोर नंबर्स इज दैट पार्टिकुलर नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम। अगर वह सभी को डिवाइड करता है तो निश्चित तौर पे वह कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर के लिए आप देखिए क्या करेंगे, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इस्तेमाल कीजिए। 54 और 63, अब देखिए यहाँ ध्यान से 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
2 × 3 × 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3 × 7। ध्यान से देखिए, एक 3 केवल है जो सभी में एक 3 कॉमन है, उससे ज्यादा कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इज 3। 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सभी में है, तो निश्चित तौर पे 3 से 12 भी डिवाइड होगा, 3 से 48 भी डिवाइड होगा, 3 से 54 भी डिवाइड होगा और 3 से 63 भी डिवाइड होगा, तो कॉमन फैक्टर इज 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब कहता है दैट विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कब निकलेगा, जब डिफरेंट डिफरेंट जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसके प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट इज योर हाईएस्ट, सबसे बड़ा हाईएस्ट। तो कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो वही होगा ना, अगर 3 और 5 दो फैक्टर है किसी संख्या का, तो दोनों का प्रोडक्ट वो 15 से निश्चित तौर पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा और वह ग्रेटेस्ट कहा जाएगा कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग जीसीएफ कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, मेजर भी कहते हैं और एचसीडी डिवीजर भी कहते हैं। तीनों सेम चीज है, इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं। अब कहता है 10, 20 और 30 की बात करते हैं। तो देखिए यहां से 2 5 जा 10, 2 2 5 और 2 3 5 सभी में हाईएस्ट क्या है, तो 1 2 सभी में कॉमन है और 1 5 सभी में कॉमन है। तो निश्चित तौर पे हाईएस्ट के लिए 2 × 5 दैट इज 10 इज द एचसीएफ ऑफ 10, 20 एंड 30। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना होगा, तो 10 इज द एचसीएफ। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको ये फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि आपने दो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व किया था। अब आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की आदत डालिए और कोई भी सवाल है, जैसे हम अभी कहते हैं 24, 36 और 48 की बात करते हैं, कोई सवाल है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 24 से आप 36 को डिवाइड किया 1, 24, 12 आया, 24 आपका ये कैंसिल हो गया 24, तो जिससे कैंसिल होता है उसको आप सेकंड वाले में यूज कीजिए 48 में, और ये कैंसिल हो गया 48, यहाँ एचसीएफ कितना हो गया 12 इज द एचसीएफ हो गया। ये डिवीजन मेथड था, ये मेथड डिवीजन था। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन पर जाइए, 2 × 2 × 2 × 3, ये 2 × 2 × 3 × 3 और इसको क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 3 सभी में कॉमन और एक 2 सभी में कॉमन, फिर दूसरा 2 कॉमन लेकिन ये कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 2 × 2 × 3 दैट इज 12 इज द एचसीएफ फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे भी निकल गया, उससे भी निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या हो तो हमेशा डिवीजन मेथड इस्तेमाल, बहुत बड़ी संख्या दिया हो 4 डिजिट का दिया हो तो आप हमेशा डिवीजन मेथड इज द गुड, और जब आपका छोटा हो संख्या 2 डिजिट में हो तो आप ज्यादा कोशिश करेंगे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से चले। अब अगर कहता है एचसीएफ ऑफ 24, 30, 42, आप इसका एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो 24 को आप अगर तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 30 को आप करते हैं 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 42 को करते हैं तो 2 2 2 4, 2 3 जा 6 × 7 42। तो अब तीनों में आप कॉमन केवल 2 देख रहे हैं, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन है तो देखिए 3 आपको सभी में कॉमन है। तो इस एचसीएफ अगर इसकी बात करेंगे तो 2 × 3 दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर। तो एचसीएफ ऑफ 24, 30 और 42 का एचसीएफ 6 होगा। ये मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप जा सकते हैं।
अब अगर हम कहते हैं ये बड़ी संख्या दी गई है, तो मैंने कहा था कि इस संख्या को सॉल्व करने के लिए आप डिवीजन मेथड जाएंगे। तो सबसे छोटा 1785, 1995, तो आप एक बार में दिया 7815 012। अब आप डिवाइड से करेंगे 1785 को, तो आप ये देखिए 2 8 जा 16, तो 8 बार में गए 1680 501। अब इसे आप डिवाइड कर रहे हैं 210 को, 2 बार में 210 कैंसिल हो गया, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पर 105 हुआ। अब 105 से 3381 को डिवाइड कीजिए, तो 3 टाइम्स में 345 आएगा, तो 315 आ जाएगा। तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत है। 321, अब 105231। अब यहाँ फिर से आपको डिवाइड करनी होगी दूसरा बार, तो क्या हो जाएगा 210। अब यहाँ क्या हो जाएगा 21। अब इसको आप यहाँ ले जा सकते हैं। अगर ये संख्या इससे अभी बड़ी रहेगी तो फिर डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स गया, तो अब 21 5 21 5 जा 105 कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ ऑफ दीज 3 इज 21। इन तीनों बड़ी संख्या का एचसीएफ आपको क्या हो जाएगा 21। 21 इज द फैक्टर विच इज कॉमन टू ईच ऑफ एमंग द 3। ठीक है। अब कहता है आप फ्रैक्शनल की बात करते हैं, तो फ्रैक्शंस में अगर जब दिया गया हो, किस में दिया हो, फ्रैक्शंस में, तो देखिए अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम होगा न्यूमरेटर का और एचसीएफ का डिनोमिनेटर होगा। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है, तो इसीलिए अगर बड़ी संख्या ऊपर होगी और नीचे छोटी संख्या होगी तो रिजल्ट बिगर में होगा। किस में होगा, बिगर में होगा, जो करेक्ट होगा एलसीएम के लिए। और एचसीएफ में ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो ये स्मॉलर होगा, जो कि करेक्ट है किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो बिगर और स्मॉलर होने के वजह से इस फॉर्मेट में यह करेक्ट आंसर आ सकता है। आप देखिए कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको जानना चाहिए। क्या कह रहा है, फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिए। कह रहा है कि ऑल द फ्रैक्शन मस्ट बी इन देयर लोएस्ट फॉर्म, इफ दे आर नॉट इन देयर लोएस्ट फॉर्म देन कन्वर्जन इन द लोएस्ट फॉर्म इज रिक्वायर्ड बिफोर एलसीएम। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे फ्रैक्शन दिया है 10/16, यू मस्ट कट दिस नंबर विथ दिस एंड मेक इट इन द लोएस्ट फॉर्म। ये लोएस्ट फॉर्म क्या हो गया, 5/8 इज द लोएस्ट फॉर्म। बिफोर एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले ये आपको करना होगा। एचसीएफ और एचसीएफ और 2 और मोर फ्रैक्शन इज द हाईएस्ट फ्रैक्शन एग्जैक्टली डिवाइड द ईच ऑफ। जैसे नंबर डिवाइड्स करता था वैसे फ्रैक्शन डिवाइड करेगा। उसी तरह अगर एलसीएम की बात करते हैं तो वो क्या होगा, लीस्ट फ्रैक्शन और इंटीजर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम, मतलब वह छोटा से छोटा संख्या होगा जो सभी से डिविजिबल होगा। कहता है एचसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज फ्रैक्शन बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एलसीएम, इट मे बी फ्रैक्शन और इंटीजर। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे का सबका एचसीएफ आपको निकल के 1 आ गया, तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। लेकिन किसी भी हालत में एलसीएम बड़ी संख्या होगी और ऊपर छोटी संख्या होगी तो वो फ्रैक्शन में ही होगा, वो कभी इंटीजर में नहीं जा सकता। अब अगर हम बात करते हैं डेसिमल की बात करते हैं, तो द एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर इज डिटरमाइंड बाय कन्वर्टिंग द डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। वही फ्रैक्शन में ले जाके आप इसे बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसे नंबर्स यूनिफॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए, 36/100 है, 12/10 है और 48/10 है। तो मैं पहले भी कहा कि आप 2 तरीका है, आप ऊपर वाले का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा, एक तो डेसिमल में उसे कन्वर्ट करना होगा, फिर इसे एलसीएम लीजिए। तो 36, 12 और 48 का एलसीएम 12 होता है, एलसीएम 12 इंटू, ध्यान से देखिए कैसे निकालिएगा, तो 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3,
12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1, और 48 को कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 4। तो 12 सभी में कॉमन है, 12 ले लीजिए, 3 और 4 अलग से है तो 3 और 4 को अलग से ले लीजिए। ये तरीका आपको कीजिए, और इन सब का HCF 10 होगा, ये कंफर्म है। तो ऊपर 144/10 मतलब 14.4 होगा। एक तरीका है एलसीएम निकालने का। दूसरा एक और तरीका है जो आप सबको यूनिफॉर्म कर दे सकते हैं। जैसे 0.36 है तो यहां पर लिखिए 1.20, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सेकेंड मेथड, इसे सेकेंड मेथड समझ लीजिए। दोनों मेथड से आप जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4.80। अब क्या कीजिए, सबका डेसिमल हटा दिए, 36, 120 और 480। अब इसका एलसीएम आप निकालिए। कैसे निकालेंगे तो आप देखिए ध्यान से, 36 इंटू 1, 36 इंटू 36 और 120 को आप फैक्टर कीजिए। तो 36 120 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 5 120। और 480 को करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लीजिए ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 या 96, 25 1 480। अब देख लीजिए इसको तोड़ते तो कैसे लिखते, 2 इंटू 2, 4 तिया 12 तिया 36। अब ध्यान से देखिए सभी में एलसीएम की बात है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 का मैक्सिमम पावर 3 2 5, और 3 का मैक्सिमम पावर 3 कहाँ यहाँ 2 बार है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 और 5 का मैक्सिमम पावर 1, तो 32 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1440। ध्यान से रखिए 1440 आया, और आपने डेसिमल 2 अंक से सबके बीच देनी है, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ 14.4। यहाँ देखिए यहाँ भी 14.4 और 14.4 आया, मतलब 14.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर एचसीएफ। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। पहला मेथड से आप उसे फ्रैक्शनल मेथड से जाएं, दूसरा मेथड उसे डेसिमल में ही कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब अगर हम कहते हैं दिया हुआ संख्या है, इस पर चलेंगे तो ये हमारा एचसीएफ निकालना है, तो 12.05 है और 13.5 है, तो 2020 कर लीजिए। अब इसको हटा दीजिए, तो 1205 और 1350 में आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो 1205 अब क्या हो जाएगा 145। अब फिर सॉल्व कीजिएगा 1205। अब देखिए 14 सते 98, 14 अठे 112, तो 8 बार में आप जा सकते हैं। देखिए 8 पंचे 40, 12 1 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 145। अब इसको 3 बार में करेंगे तो 135, 10 बार 10 यहाँ बचेगा 45, 4 बार में 40। अब यहाँ 5 हुआ तो निश्चित तौर पे आप देखिए 10 आपको यहाँ आया, 5 2 जा 10, मतलब 5 इज द एचसीएफ। और डेसिमल के 2 पीछे तो 1 0 लगा के ये आंसर होगा, इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि डेसिमल का 2 प्लेस होना चाहिए। एचसीएफ निकल गया 0.05, ये एचसीएफ हो गया। अब अगर कहते हैं कैलकुलेशन मिक्स्ड की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से कहता है अगर हमें कोई मिक्स्ड में देगा तो उसे सिंपल में ले जाना है। जैसे 3 and 1/4 है, 4 3 जा 12 and 13/4, 4 1 2/9/2, आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। और तब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, कोई नंबर है सपोज करते हैं x इंटू वाई, तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। ये फॉर्मूला होता है जिस पर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज दैट 1 एंड एचसीएफ इज 27। एक नंबर ये है, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं A189 इंटू एक्स इक्वल टू 27 इंटू 2079। अब ध्यान से देखिए, अगर x बराबर कहते हैं तो 27 इंटू 2079 बाई 189,
7 7 जा मतलब 7 बार में ये कट गया। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 7 दूना 14, 6 7 नंबर 63, 4 7 7 49, 297 इज द सेकेंड नंबर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिव गिवन बाय एचसीएफ ऑफ दिस वन, ये फॉर्मूला है। तो आप देखिए, अगर ग्रेटेस्ट नंबर है लिविंग रिमाइंडर 5 12 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो सबसे पहला काम कीजिए, इसमें से 5 माइनस कीजिए, इसमें से 12 माइनस कीजिए और इसमें से 7 माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 96। तो सभी का एचसीएफ ये 24 इंटू 1, ये 24 दूना 48 और 24 चौका 96, मतलब 24 इज द एचसीएफ ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब 24 इज द करेक्ट नंबर। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला पर पेस्ट कर दिया, आप आंसर निकालने की स्थिति में हैं। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए क्या कहता है कि लिस्ट नंबर खोजना है, तो एक रिमाइंडर ये देता है। तो देखिए एलसीएम ऑफ दिस माइनस के, वेयर के इक्वल टू तीनों बराबर है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका एलसीएम पहले हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, 24, 32, 36 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये निकालेंगे, 2 का पावर 5 और ये 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो अब आपके पास जो लिस्ट नंबर विच, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2, तो 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, 2 2 8 8, ये एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है, इन सब को माइनस करना है के, तो y माइनस बी किसी में माइनस कीजिएगा, तो लिस्ट नंबर अगर कहता है तो 288 माइनस 5 दैट इज 283 इज द करेक्ट आंसर, आपको निकल के आएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब किसी में आप डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, ये तीनों में करेक्ट है। नेक्स्ट की बात अगर करते हैं, तो देखिए क्या कहता है कि लिस्ट नंबर डिवाइडेड बाय दिस वन एज रिमाइंडर इन ईच केस। अब अगर कोई भी रिमाइंडर ईच केस में आता है, तो आप ध्यान से देखिए, रिमाइंडर कोई भी रहेगा तो पहले इसका एलसीएम निकालें, 24, 30, 54, ये तीनों का एलसीएम निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 इंटू 5, 8 इंटू 9 27 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 1080, ये निकल के आएगा। और कह रहा है 5 रिमाइंडर इन ईच केस, तो 5 अगर रिमाइंडर है तो क्या करना है, जोड़ देना है, 85 इज द लिस्ट नंबर, ये लिस्ट नंबर होगा जिसमें 5 हमेशा रिमाइंडर होगा। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स 99, 123, 180। अब इसमें क्या करना है, मॉड्यूल वैल्यू लेना है, x माइनस वाई का वैल्यू है तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 23 और 123 और 99 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू 24, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 और इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 84 होगा। तो कहने का मतलब निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इस तीनों का अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 24,
60 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 60, और 84 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 7। अब यहां ध्यान से देखिए, HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, सभी में कॉमन 2 है, सभी में कॉमन 2 है और सभी में कॉमन 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12 इज द HCF ऑफ, इन केस अब करता है लिविंग द सेम रिमाइंडर, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब इसमें कॉमन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, आप किसी को डिवाइड कीजिएगा 99/12 तो कितना हो जाएगा, 12×96 3, इसको कीजिएगा 3, तो कॉमन रिमाइंडर सबको भाग देके देखिए 3 बचेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आप अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कह रहा है HCF ऑफ ईच पेपर ईच पेयर n गिवन नंबर एंड देयर LCM इज B, द प्रोडक्ट इज गिवन बाय दैट वन। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें पुट कर दीजिए, क्या कीजिएगा, HCF आपके पास 4 है तो पावर कितना हो जाएगा, 5 नंबर्स, तो 5 माइनस 1 इंटू LCM 27720, तो ये 4 का पावर 4 इंटू 27720, और ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256 इंटू 27720, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये आंसर के तौर पे दिया रहेगा। तो 256 इंटू 2770, ये बहुत बड़ा डिजिट रहता है तो आपको इसी फॉर्मेट में छोड़ देता है, आपको आंसर करने के लिए कहता है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ फॉर्मेट की अलग बात करते हैं तो इस पर आप चलते हैं, तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए कहता है, तो रूल के हिसाब से आप देखिए n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल, r इज द रिमाइंडर। तो आप निश्चित तौर पे लिप्स नो रिमाइंडर होगा, तो आप इस फॉर्मेट पर जाएंगे, n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस r, तो n डिजिट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या निकलेगा, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, और r क्या है, देखिए रिक्वायर्ड n डिजिट माइनस r, रिक्वायर्ड नंबर ये होगा माइनस r। तो आप ध्यान से देखिए, जब रिमाइंडर नहीं हो, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, नो रिमाइंडर, तो माइनस रिमाइंडर r हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं r क्या है, r इज रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय LCM ऑफ XYZ। तो 32, 36 और 40 का आप क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। देखिए ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, एक 40 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5, तो 2 टू दी पावर 5 32, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1440 होगा। 1440 आपको निकल के आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम करना है 5 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट 999, इसको 14440 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसमें से जो रिमाइंडर आएगा वो 59 में से माइनस कर देंगे, दैट इज रिमाइंडर, और वह आपका आंसर शो करेगा। तो इस तरह से आप इस पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह इस सवाल में भी है, यहां देखिए दो चीजें हैं, LCM XYZ का LCM की बात होगी, LCM यहां निकालना, फिर क्या करेंगे, इसका LCM 1440। अब कह रहा है पॉसिबल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, तो ये उसी फॉर्मेट पर जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। और K क्या है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको अगर माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर वाले में होगा, जहां नो रिमाइंडर वहां आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ देखिए रिमाइंडर की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे सेम क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, 10, 12, 16 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12, 16 और 18 का रिमाइंडर, सॉरी एलसीएम 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 16 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 2 का मैक्सिमम 4 पावर है, इंटू 3 का 2 पावर है, और 5 का 1 पावर है। तो 16 इंटू 9 इंटू 5, 16 5 जा 80 इंटू 9 720, आंसर निकल गया। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि 720 हुआ। अब करा लिस्ट 5 डिजिट का, तो लिस्ट 5 डिजिट का 1004। अब इसको क्या करेंगे, देखिए डिवाइडेड बाय दैट वन, वो डिवाइडेड बाय 1720 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आपके पास है कि अगर वह एल की बात करते हैं तो एल में आपको निश्चित तौर पे क्या होगा, एल क्या है, देखिए वेयर एन इज नंबर, एल इज द एलसीएम, एलसीएम है। तो सबसे पहला काम करेंगे 1000, 5 डिजिट की संख्या लिखे, प्लस एलसीएम 720, और माइनस इसमें से जो रिमाइंडर आएगा उसे माइनस कर देंगे, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। कहता है कुछ एक और इंफॉर्मेशन है जिसमें बेल का होता है, घंटी जो बजती है, उस पर जब चर्चा करते हैं तो डिफरेंट टाइम्स में वो एलसीएम ऑफ टाइम इंटरवल निकालना होता है। इनिशियल टाइम और रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन टू बी आंसर द नेक्स्ट टाइम व्हेन विल बिल्ड टुगेदर। तो जब वो इनिशियल से वो जो एलसीएम आप निकालते हैं उसे ऐड करते हैं, तो बेल प्रॉब्लम में सवाल का आंसर बताता है, वो आपको आंसर निकल जाता है। अगर कहता है दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ, if A is the HCF of 2 parts of B, then B must be divisible by A। ये आप पहले से जान चुके हैं, proven fact, if number divisible by a certain then the sum is also be divisible by that number। अब देखिए 12, 2 और 3, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 60 अगर कोई संख्या है, यह 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल है, तो इस दोनों के सम से भी यह डिविजिबल होगी, यही बता रहा है ये फॉर्मेट। को प्राइम आप समझते हैं, को प्राइम कहता है कि अगर वह को प्राइम होगा मतलब एचसीएफ उसके बीच का हमेशा इक्वल टू 1 होगा। अगर एचसीएफ 1 है तो नंबर्स आर को प्राइम, ये आपको जानना है। को प्राइम जैसे 12, 13 और 15, इस तीनों के बीच में अगर कॉमन कोई फैक्टर है तो वह 1 है केवल, इसीलिए 12, 13, 15 इज द को प्राइम नंबर्स। जैसे 107, 108 और 109 है, इस तीनों के बीच कॉमन क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब कहता है LCM ऑफ नंबर्स विच आर प्राइम ईच अदर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ। अगर कोई प्राइम नंबर है 17, 1 इंटू 17 ही होगा, प्राइम फैक्टर्स है तो कोई उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। अगर हम कहते हैं, ये इसी बात को अभी बताया मैंने कि अगर वह K इज द HCF ऑफ P एंड Q, देन K इज द HCF ऑफ P एंड P प्लस Q ऑल्सो। K अभी बता दिया था 5 वाले में HCF है तो P माइनस Q। जैसे हम कहते हैं 5 और 8 का अगर हम HCF लेते हैं तो एक ही होगा, लेकिन अगर 16 और 20 के बीच में देखते हैं तो देखिए ध्यान से 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो HCF क्या हो गया 4। अब कहता है यह इसका HCF 4 है, तो
तो यह दोनों तौर पे HCF होगा, तो P से और Q से इसका HCF होगा, P प्लस Q का भी HCF वही होगा। 16 और 20 36 होता है, और 16-20 का डिफरेंस 4 है, तो 4 का HCF 4 है, और 36 4 नमा 36 मतलब इसके लिए भी है। तो ये रूल फॉलो करता है, कोई इसमें नई बात नहीं है, ये सब आप पहले से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, दैट इज, देखिए ध्यान से, कहता है कि अगर x इज द एलसीएम ऑफ ABC और E इज कंप्लीटली डिविजिबल y, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे डिविजिबल बाय y होगा। इट इज डिविजिबल बाय y निश्चित तौर पे होगा। अगर y क्या है, HCF है, तो डिविजिबल होगा। जैसे 16, 20 और 24 की बात करते हैं, तो देखिए 16, 20 और 24 की बात करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और यह है 22 इंटू 2 इंटू 5 है, और यह है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। तो सभी में एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम पहले समझिए क्या होगा, एलसीएम 4 पावर है तो 2 टू दी पावर 4, और 3 इंटू 5 है, तो 16, 5 जा 80, 3 जा 240, और एचसीएफ क्या है, देखिए ध्यान से, दो केवल दो है जो सभी में कॉमन है, तो 2 दूना 4, तो 4 से 240 निश्चित तौर पे डिविजिबल होगा, यही बता रहा है इसमें। अगर हम इस तरह से देखें तो हमारा निश्चित तौर पे फॉर्मेट सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट क्वेश्चंस हमने एलसीएम एचसीएफ में लगाया है, वो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसका प्रोसेस अगर आप समझते हैं तो ये निश्चित तौर पे आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।